मैं आर के माथुर आप सभी का माथुर सर कंपटीशन क्लासेस में वेलकम करते हैं। देखिए, हम लोग परसेंटेज में इस टाइप का बहुत सारा सम्स आता है और इस टाइप के सम्स को कैसे करेंगे ये आज आपको सीखना है। लेकिन यहां पर एक बात बता देते हैं, इस टाइप के सम्स यानी 33 1/3, 14 2/7 जो आप देख रहे हैं ये ज्यादा आता है। 28 इसी का डबल है, देख रहे हैं। तो इस टाइप के सवाल बहुत ज्यादा आते हैं, कैसे करेंगे एकदम से। इसका भी एक टेबल है, याद कर लीजिएगा। इसके बाद फटाफट आप उड़ा देंगे इस टाइप के सवाल को। आइए आपको बताते हैं और थोड़ा सा मेहनत कीजिए, नो डाउट आराम से निकल जाएगा। कंटिन्यू अपने 24 घंटा के टाइम में एक आध घंटा निकाल लीजिए। बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। अभी आपके पास वक्त है, बाद में आप यही बोलेंगे काश। आइए देखते हैं 23 सॉल्व करो। 23 को सॉल्व कर रहे हैं, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग कर लिए? देखिए, देखिए 1 सेकंड में होगा। अगर 33 1/3% इजिकल टू 1/3 अगर आप जानते हैं तो आपको इतना करने का दरकार नहीं पड़ेगा। 100/3% यानी 100/3 और परसेंट का मतलब नीचे में कट गया 1/3, इतना करने का नहीं है। इसीलिए वो टेबल याद रखिएगा। देखिए, तुरंत आपको ये लिखने का भी दरकार नहीं था, यहीं से आप उड़ा देते, यहीं से उड़ा देते। 9 या 27 आप यहां से डायरेक्ट बोलते कि 900 हो गया। और ये 14 2/7% जो है, अब आप ऐसे करेंगे 70 7 28 98 2 100/7%, मतलब 100/7% का मतलब ये कट गया 1/7। आप इतना जो करेंगे, अगर 14 2/7 का मतलब 1/7 होता है, अगर आप ये जान जाएंगे तो यहीं पर से आप उड़ा दीजिएगा। 7 या 21 300 और 9 3 1200 रुपया जो वहां पर रहेगा सो आप टिक लगा देंगे। तो देखिए इसका आंसर आ गया 1200। हम एबीसीडी आपको नहीं दे रहे हैं, बट एबीसीडी करके रहेगा। देख लें कितना जल्दी हो गया। इसका मतलब क्या है, अगर हम कुछ खास टेबल को जो बराबर एग्जाम में देते हैं, प्रीवियस ईयर के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए वो टेबल बनाया गया है, अगर आप वो टेबल को याद कर लेते हैं तो आपको इस टाइप के सवाल में दिक्कत नहीं आएगा। आइए उसी के नीचे वाले को देखते हैं, मिटा दे रहे हैं। देखो कितना आसान है। बोलता है 70 का 28 4/7%। अगर हम इसका मतलब जानते हैं कि 2/7 होता है तो आपको यह लिखने का दरकार क्या है। यहां से कट गया 10, यहां 2 20 डायरेक्ट लिख दिए 20। फिर आप इसको तो 1/3 जानते ही हैं, कटा दिए डायरेक्ट, आ गया 30। तो यहां पर आ गया 20 और 30 50। और इसको मतलब आप जानते ही हैं कि 18 2/11, तो मतलब इसको अगर आप करके देखेंगे तो 2/11 हो गया, यहां से 20 तो 70 आपका आंसर आ गया। कहने का मतलब है कि अगर हम ये खास चीजों का टेबल याद कर लें। आप बोलेंगे सर टेबल कैसे याद होगा? 2 तरह से। उम्मीद है अगर आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं या एमबीए का तैयारी कर रहे हैं या कुछ और भी आप सोचे हैं, तो आपको सबसे पहले 24 घंटा में से 1 घंटा 2 घंटा देना होगा, तभी होगा। और नहीं तो बेकार में अपना वेस्ट मत कीजिए अपना टाइम। क्या करना चाहिए, वो जो टेबल है जहां आप पढ़ते हैं वहां पर चिपका के रख दीजिए। जब भी आप बैठेंगे 1 घंटा, एक नजर वहां जाएगा ही जाएगा, याद हो जाएगा। अब बाकी दूसरा यह है, याद नहीं करना चाहते हैं, बल्कि सर याद करेंगे तो भूल जाएंगे, तो प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। फिर प्रैक्टिस करो रोजाना। तो 2 चीज बता दी है। 25 को सॉल्व करो। कैसे हुआ जरा ध्यान से देखिए। 393 का 33 1/3 1/3 होता है, यहां से कटा दीजिए। ये देखिए 3 3 3 9 131 लिख दिए। अब ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं 37 1/2, आप बोलेंगे सर 37.5 हुआ। आप 37.5 भी कर सकते हैं,
बट वो करेंगे फिर आप झमेला में पड़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, 3/8 करके देखिएंगे अभी टेबल में। अब यहां से कटाएंगे हम लोग, कितना बार कटेगा देखिए, 8, 1 हो गया, हाथ में कितना रहा, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 56, 7 मरते 17 तिया 51, ये आ गया। अब आइए इसमें 8 से काटेंगे तो कितना बार कटेगा, देखिए 8 का टेबल लगाइए, 9 मरते में 72, 5 बच गया 56, 8 से 56, तो आ गया। इस तरह से क्या होगा, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये तो याद होगा ही, टेबल तो आपको फटाफट इतना सोचने का भी नहीं पड़ेगा, आप देखेंगे और तुरंत कटा देंगे 97 में, दोनों को जोड़ें 85 आंसर। अगर आप इस तरह का सम्स करना चाहते हैं तो जो टेबल हम बताने जा रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको ध्यान दीजिएगा। इसीलिए पहले हम ये दिखाएं, क्योंकि लोग क्या करते हैं, पहले टेबल दिखाते हैं फिर बोलते हैं इस तरह से बनेगा। पहले ये देखो, अगर आपको महसूस होता है कि इसके लिए टेबल जरूरी है तभी टेबल करना। देखिए अभी हम लोग कुछ वैल्यू लिए थे जो सॉल्व करने के लिए दिए थे। किसी भी एग्जाम में 1 या 2 सम्स उस तरह के जरूर रहते हैं। देखो अभी हम लोग लिए थे 33 1/3% सम्स में, 33 1/3% याद रखेंगे। नीचे ध्यान दीजिएगा कि क्या है, 3 है, 3 का मतलब 9 भी हो सकता है, इंटू करेंगे तो 7 तो 7 ही रहेगा, 11 है, 7 है, 2 4 में भी जा सकता है। तो देखिए यहां पर 3 है, यहां पर देख रहे हैं 3 का कोई ऐसा टेबल नहीं है। अभी हम बताएंगे कि नीचे में क्या क्या आया है, क्या क्या आया है। देखिए 8 आया है, 7 आया है, 11 आया है, 9 आया है, 6 आया है। यानी आप बोल सकते हैं 6 7 8 9 11 आप बोल सकते हैं। अभी हम लिखेंगे वो चीज को, तो देखेंगे 33 1/3% कहां था, 33 1/3%, स्टार जहां जहां बनाए मतलब वहां कटेगा। इसको हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, 1/3। इसको भी काटेंगे तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, 1/3, ये कटेगा 1/3। अभी हम उसको नहीं काटे, क्यों, तो 33 1/3 को हम लोग 1/3 बोल सकते हैं, इसलिए वहां से लिए थे। 14 2/7, देखिए 14 2/7%, इसी को हम लोग 1/7 लिए थे, देख रहे हैं ना। 18 2/11, अब 11 जिसके नीचे उसको देखिए, 18 2/11, इसीलिए इसको हम लोग 2/11 लिए थे। अब आइए 7 वाला कहां, यहां पर है, कितना है, 28 4/7%, 28 4/7%, तो कितना लेंगे हम लोग, 2/7। 37 1/2, 37 1/2। आप लोग सर टेबल तो बड़ा खतरनाक लग रहा है, कैसे करें, छोड़िए, आप क्या एक एक याद कर सकेंगे, आप लोग से भी पूछ रहे हैं, सिर्फ एक एक। ऊपर वाला ये 2 3 4 5, सिर्फ 5 याद करके रखिए, फिर आपको दरकार नहीं है याद करने का। कैसे, देखिए यहां पर इंटू 2 की है, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 नीचे जाएगा। जब भी आपको देखेंगे यहां पर ध्यान से, अगर आपने ये याद करके रखा है 14 2/7% इज इक्वल टू 1/7, अगर मान लीजिए आ गया 28, 7 का कुछ भी आ गया, मान लीजिए 57 1/7 आ गया, आप समझ जाइए कि ये 7 का टेबल है। अरे 7 का टेबल आपको याद नहीं है, ऐसा बात नहीं है। 2 से इंटू कीजिए, 2 से इंटू करेंगे 2, 3 से इंटू करेंगे तो ऊपर 3 आएगा, 4 से करेंगे तो 4 आएगा, इसके ऊपर इंटू करना है। जब हम सेकंड में जाएंगे 2 से तो 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7, 1 आ जाएगा, वहीं जाकर रुक जाएगा। अब इधर में डबल कीजिए, इंटू किया जाता है, 14 का डबल कीजिए 28, ऊपर खाली इंटू होता है, नीचे वाला नहीं। फिर 14 तिया 42, 2 तिया 6, फिर कीजिए आप 14 का 56, अब 1 बढ़ गया इसलिए यहां स्टार बना है, 1/7, ठीक है। 14 का जब 4 बार टेबल पढ़ेंगे 57 आ गया ना। अब यहां पर 50, अब हम 4 से इंटू कर रहे हैं, 4 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, यहां पर भी तो 8/7 आएगा, तो 8/7 को क्या लिख सकते हैं, एक इधर आ जाएगा 1/7, समझिए। आप लोग सर आप तो 4 से इंटू करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, 56 आ गया, और यहां पर क्या आ गया
4 से इंटू कर रहे हैं तो यहां पर देखिए, ध्यान से देखेंगे, 4, 14, 28, 14 तिया 42, 56। यहां पर क्या आएगा, यहां पर कितना से इंटू करेंगे, 2 से, तो क्या हो गया 4, 6, 8/7। 8/7 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको छोड़ दो, 8/7 को कैसे लिख सकते हैं, और 56 पहले से था तो 57 1/7 हो गया। आया समझ में, नहीं आया? देखो हम क्या बोल रहे हैं, बढ़िया से ध्यान दीजिए, हम यहां इसको मिटा रहे हैं। अगर आप सिर्फ ये ऊपर ऊपर का एक याद रखते हैं, अगर ये ऊपर का एक याद रखते हैं तो आपको सारा याद होता चला जाएगा। कैसे, यहां ध्यान दीजिए, अगर आप 9 1/11% इजिकल टू 1/11 अगर याद रखे हैं तो इसको अगर हम 18 2/11 दिया है तो हम लोग 2/11 लेंगे। कैसे, 2 से इंटू करो, आप सीधा सीधा जो है 2 का टेबल पढ़िए, 2/11, 3 करेंगे ऊपर इंटू तो कितना होगा 3/11, कितना आएगा, फिर करेंगे तो कितना आएगा 5/11, ये तो दिक्कत नहीं है। इसी तरह से यहां किया 1/7, 2 से इंटू करेंगे 2/7, 3/7, 4/7, ये देखिए इंटू किया हुआ है, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 1 से इंटू किया 1/9 लिखा हुआ है। हम बोलेंगे नेक्स्ट लिखो तो क्या लिखेंगे आप, 2 से इंटू करके 2/9, बोलेंगे नेक्स्ट लिखो तो क्या लिखेंगे 3/9, बोलेंगे नेक्स्ट लिखो तो क्या लिखेंगे 4/9, बोलेंगे नेक्स्ट लिखो तो क्या लिखेंगे 5/9। इधर वाला क्लियर हो रहा है? तो अब ये बोलेंगे 1/6, आगे बोलो तो 2/6, आगे बोलो क्या लिखेंगे, क्योंकि 3 से इंटू कर रहे हैं, क्या लिखेंगे 4/6। अभी काटे नहीं है, कटेगा इसलिए वहां स्टार बनाए। ये क्लियर हुआ? अब देखेंगे, अब अगर हम बोलेंगे यहां 9 1/11 है, इधर आप क्या किए थे नीचे जाने के लिए 2 से इंटू किए थे, 2 से इंटू करो तो 9 का 2 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 18। ऊपर ऊपर इंटू किया जाता है, जो फ्रैक्शन में रहता है उसको नहीं करते हैं, नीचे वाला को नहीं करते हैं, ठीक है। तो कितना हुआ 2/11, आइए 9 तिया 3, आइए 9 छक 36, 4 हो तो गया। इसको भी इंटू कर लीजिएगा पहले, 1/, 2/, 3/, 4/, 5/, 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 छक्के 30। इसके बाद क्या होगा बोलिए, 9 का टेबल भेजिए, हो गया। इसका क्या आएगा, अब हुआ क्लियर? अब सर ये कैसे हुआ, कुछ भी नहीं, 1/7, 2 से इंटू करेंगे तो 2/7, यहां भी 2 से इंटू कीजिए तो 14 का टेबल कर दीजिए ना, 2, फिर 2 से किए तो 4/7, 3 से किए 6/7। यहां जब आप करेंगे 4 से तो क्या आएगा, ये बोलिए ये क्या आएगा, ये कितना आएगा, यहां 4 से करेंगे इंटू तो 8/7, कितना आएगा 8/7, और ये जब करेंगे तो कितना हो गया 56 8/7। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, बट 56 8/7 इसको हम लोग फिर तोड़ेंगे तो यहां 56 तो 56 रह गया, 8/7 को क्या लिख सकते हैं, तो 57 1/7। ये भी सिखाएंगे हम अभी। इसी तरह से अब देखेंगे, इसका डबल कीजिए, कितना आएगा 2 से इंटू कीजिए 2/8, 3 से इंटू कीजिए 3/8, 4 से इंटू करेंगे 4/8, बाद में ये कटेगा, कितना हो जाएगा, और 2/4 क्यों करेंगे, डायरेक्ट काट देंगे ना, क्यों करेंगे डायरेक्ट, 1/2 तो 50% मतलब 1/2 होता है कि नहीं। इसको हम लोग काटेंगे क्या होगा बोलिए 1/4, बट इंटू करने के लिए तो आपको बहुत ही आसान है टेबल को याद करना, सिर्फ एक एक ऊपर वाला याद कीजिए। अब इसको देखिए कितना आसान है, मान लीजिए 16 2/3% आप याद रख लिए, अब हमको दे दिया 3 वाला कोई दे रहा है, तो हम लोग समझ गए कि अगर बोल दिया 48 6/3 तो तुरंत आपको यह समझ जाना चाहिए कि 16 वाला टेबल में ये 48, 16 32 48, 3 मरते इंटू किए तो 48 आ गया। 1/6 हमको याद है, 3 मरते करेंगे तो क्या आएगा 3/6, बाद में इसको अलग बात है काट देंगे तो क्या जाएगा। अब यहां पर करेंगे 2 से इंटू करेंगे तो 4/3, 3 से इंटू करेंगे 6/3, तो कहने का मतलब है 4 से करेंगे तो 8/3। एक याद रखना है, सारा याद हो जाएगा। अब याद होगा कि नहीं बोलिए, चलिए बताइए आप लोग। अब
आप लोग को बताना है नेक्स्ट। इसका नेक्स्ट क्या होगा बताइए आप लोग भी, जो आप हैं अपने अपने कॉपी में लिखिए। इसका नेक्स्ट क्या होगा बोलिए, इसका नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट बोलिए। अरे 1 2 3 4 इधर में 1 का टेबल पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा यहां पर बोलो, 5/11। ठीक है, यहां पर पढ़िए 9 का टेबल 45/11। यहां पर 1 2 3 4 5/11। क्या दिक्कत है? चलिए अभी आप यहां पर आ जाइए, बोलो इसका 1/7, 2/7, 3/7, 4/7 क्या होगा बोलिए, पढ़िए इसको। 70। यहां कितना से कर रहे थे, 2 से कर रहे थे। क्या आ रहा था, 4/7, 6/7, 8/7, 10/7। अब 10/7 तो लिखेंगे नहीं, ऐसे लिख लीजिएगा। अब देखेंगे 10/7 को क्या लिखा जा सकता है, 1 3/7, 1 3/7, तभी तो 10/7 हुआ। इसके साथ जोड़ दीजिए, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 71, क्योंकि 70 के साथ इसको जोड़ेंगे, क्या हो गया 71 3/7 इक्वल टू 5/7। यानी ऊपर का एक टेबल याद रखना है, आराम से हो जाएगा। बोलिए इसका बोलिए नेक्स्ट, बोलिए इसका 11 का टेबल पढ़ रहे हैं 55, इधर क्या हो जाएगा 5/9। तो देखेंगे जी 1 2 3 4 5, अगर आप 5 ठो याद रख लेते हैं और इसके बाद आपको दूसरा चीज याद रखना है। क्या याद रखना है अभी बताइए, सभी के नीचे क्या है, 8 है, फिर क्या है, फिर क्या है, यानी अगर नीचे में आप देख रहे हैं फ्रैक्शन में जो दिया है 6 है या 7 है या 8 है या 9 है या 11 है, तुरंत आपको उसी का टेबल में पहुंच जाना है। मान लीजिए अगर 11 वाला दे दिया तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि 9 1/11% को हमको आगे बढ़ाना है। देख रहे हैं ना, तो ये बात को याद रखना है। मान लीजिए अगर 7 दे दिया, आपको तुरंत समझ जाना है कि हमको 7 का टेबल में बढ़ना है, यानी 14 2/7% इक्वल टू 1/7, इसी को आगे लेके बढ़ना है। ठीक है, इसके बाद ये तो मेन हुआ। फिर कटने के बाद भी कुछ आ रहा है, जैसे क्या क्या आ रहा है देखिए, कटने के बाद कुछ 2 आ रहा है, 4 आ रहा है और 3 आ रहा है। क्या आ रहा है, 2 4 और 3। क्यों आया, अरे 6 कटेगा, 9 कटेगा, 8 कटेगा, 7 और 11 नहीं कटेगा, बट ये कटने के बाद क्या आ सकता है, 2 4 और 3 तो आएगा ही आएगा। यानी हमेशा याद रखेंगे जी, जब भी फ्रैक्शन देगा ये टेबल अगर आप याद रखते हैं, आप बोलेंगे सर ये टेबल से अच्छा की परसेंटेज छोड़ देंगे, क्या क्या छोड़ेगा, लाभ एंड हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जाएंगे, वहां पर बोल देगा किसी व्यक्ति ने एक घड़ी को 18 2/11% प्रॉफिट पे बेचा, तो आप क्या करेंगे, 18 इसको इंटू करके इसको करके फिर कटाकटी करके 2/11 लाएंगे, तब तक तो लोग निकल जाएगा आगे। अरे आगे तो जाके जिंदगी में बहुत कुछ याद रखना है, अभी थोड़ा सा याद कर लो। तो अगर मान लीजिए बोल दिया कि एक आदमी ने 2 घोड़ा खरीदा और एक घोड़े को 42 6/7% प्रॉफिट में बेचा और एक को 32 4/3% में बेचा, तो बताइए प्रॉफिट कितना हुआ। तब तो आपको टाइम इसी में लग जाएगा, जैसे अभी हम फ्रैक्शन वाला बात बताए थे। इसलिए कहीं पर तो जरूरत है कि ये चीज या तो आपको याद करना है या प्रैक्टिस करके देखते ही आपको 18 2/11% मतलब 2/11 होगा, ये प्रैक्टिस से बनेगा। आपके पास 2 रास्ते हैं, चुनना आपका काम है। आप बोलेंगे सर आप क्या किए थे, याद किए थे, हम याद किए थे और रोजाना प्रैक्टिस करते थे तो वहां से हो जाता था।